मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम दामोदर अष्टकम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, जिसको नारद जी ने शौनक ऋषि को पद्म पुराण में बताया और वेद व्यास जी ने उनको शास्त्रों में लिखा है। ये लीला ऐसी है कि वो त्रिलोकीनाथ, 3 लोकों का मालिक, उसने क्या किया है, वो माँ के प्रेम में बंध जाता है, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो कृष्ण का एक नाम दामोदर, कि जो पेट से बंध गया, ये है दामोदर। कृष्ण नटखट हैं। अपने मैया के आंगन में, यशोदा मैया के आंगन में वो क्या कर रहे हैं, मैया ने मक्खन बिलोया है, अब वो मटके में पड़ा है और वो क्या करते हैं, कृष्ण अब उस मटके को तोड़ते हैं
और मक्खन खा लेते हैं। ये नहीं कि जितना खाना है सब फैला देते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। मैया को गुस्सा आता है और मैया क्या कर रही है? मैया उसके पीछे भाग रही है और क्या कर रही है? मैया उसको पकड़ लेती है, उससे भी तेज दौड़ के, और वो माँ की रस्सी से बंधते हैं और मैया उसको डंडा दिखाती है और वो रो रहे हैं। ये लीला है जो कृष्ण करते हैं। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, एक शक्ति है लीला शक्ति। इस लीला को वो उसमें संपूर्ण करते हैं। गुरुदेव इस बात पे चर्चा करते थे, क्या कृष्ण सच में डर गए? मैया यशोदा से कृष्ण डरे थे? तो रसिक लोग ये कहते हैं, हाँ, मैया का ममता को पाने के लिए कृष्ण सच में डर गए। तो कहते हैं, भाई जिससे मृत्यु डरती, जिससे काल देव डरता, तो आज वो मैया से डर गया। कहते हैं, हाँ, भगवान अपनी लीला शक्ति से उसमें डूब जाते हैं और माँ का ममता को स्वाद लेने के लिए वो भूल जाते हैं कि वो भगवान है। तो सच में ही वो रो रहे हैं। उनका एक विस्तार जो इस संसार को बनाता है उसको विष्णु कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये लीला अब सत्यव्रत मुनि देख रहे हैं। शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है? हमारा मन इस संसार में लगा हुआ है और ये जो संसार की जो कार्य चल रहे हैं, जिसको हम सच्चा समझ लेते हैं, हमारे मन को खींच लेता है और हम इसमें आसक्त हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को याद करने से भगवान कहते हैं वो मेरे पास आता है, वरना ये संसार के 84 लाख योनियों में बंधा रहता है। आइए अब हम इस दामोदर अष्टकम के आज का श्लोक, जो चौथा श्लोक है, जिनको हम लेते हैं और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैया के आंगन में ये चल रहा है कि वो बंध गए हैं और जो त्रिलोकीनाथ, न च अंतरा न बहिर्यशस्य, जिसका कोई अंदर नहीं कोई बाहर नहीं, जो कण कण में बैठा है, जो सब जगह है और जिसका कोई रूप नहीं होने पर भी वो रूपवान हो गया मैया के पास, उसको बांध दिया। न च अंतरा न बहिर्यशस्य न पूर्वम न अपि च अपरम, जिसके कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, जो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। न च अंतरा न बहिर्यशस्य न पूर्वम न अपि च अपरम, पूर्व अपरम नभिश्च अंतरा, जगतो यो जगत च य, जिससे जगत निकलता है। हजारों हजारों ऐसे धरतियां एक ही बारी में उसके सांस लेने पे निकल रही हैं। वो क्या कर रहा है? आज वो मैया के प्रेम की रस्सी से बंध गया। तो आइए हम आज इस चौथे दामोदर अष्टकम के चौथे श्लोक को आज गाएंगे। वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वदीम वा न चान्यवरहेण वरेशादपीहा ईदन्तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा मे मानस्यं ते वास्तशिकाम्ने नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। कहते हैं वो ईश्वर, उसको नमस्कार करता हूँ जो अपनी उस लीला में डूब जाता है और मैया से डांट खा रहा है। वो क्या कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है। इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि कहते हैं, वरम देव मोक्षाम, हे प्रभु आप हर प्रकार का वर दे सकते हैं। वरम देव, देव मतलब स्वयं, यहाँ पे कृष्ण के बारे में बोला गया। तुम कुछ भी दे सकते हो। वरम देव मोक्षाम, तुम यहां तक कि मोक्ष भी दे सकते हो, कोई मांगे तो मोक्ष भी दे सकते हो। न मोक्षाम विधिम वा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। न चान्य, चान्य मतलब ना चाहिए, न चान्यम वृहेणाम वरेशादपीहा, और नहीं मुझे चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। और मोक्ष के ऊपर वरेशादपीहा, जो वरों का सबसे ऊपर वर, अर्थात मुझे वैकुंठ धाम जहां पे स्वयं भगवान विराजमान है, वो भी नहीं चाहिए। कहते हैं अच्छा तो फिर आपको क्या चाहिए? कहते हैं ईदंते व पूर्णाथ, हे प्रभु, हे
वह पूर्ण जिसके जो वो वपु मतलब शरीर, हे नाथ उस तेरे उस लीला के दर्शन चाहिए, गोपाल बालम, जिसमें तू गोपाल बाल रूप में रो रहा है और मैया ने तेरे को जो सुबह काजल लगाया था उसके डर से तू रो रहा है, और तेरे हाथ में मक्खन लगा है और तू मैया को झूठ बोल रहा है। ऐसे तेरे गोपाल बाल के रूप है, ये मुझे दर्शन करना है। सदा में मनस्य विरास्तम की मान्य, मेरा सदा ही मन ऐसे ही रूप को देखता रहे, हे प्रभु मेरे को वैसा मन दे दे। तो आज हम इसी श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कहते हैं वरम देव मोक्षाम, हे प्रभु तू मोक्ष दे सकता है। ये मोक्ष क्या होता है? जीव इस संसार में जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ है। प्रभु की क्या लीला है, जीव को फंसा दिया इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में, और खुद मैया के बंधन में रस्सी में फंस गए। हम लोगों को जन्म मृत्यु के रस्सी में फंसा दिया। ये रस्सी क्या है? जन्म होता है व्यक्ति का और उसका मृत्यु पहले ही निर्धारित होती है, उसका बुढ़ापा भी निर्धारित है। हम बूढ़े नहीं होना चाहते, हम जवान रहना चाहते हैं। हम बीमार नहीं होना चाहते, हम बीमार हो जाते हैं। हम अस्पताल नहीं जाना चाहते, हमें अस्पताल जाना पड़ता है। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, लेकिन मृत्यु आ जाती है। तो कहते हैं कि हम ये जीव जो है इस संसार का, इसमें बंधा हुआ है। और भी दुख है उसको, जिसको शास्त्र में कहते हैं एक जीव 3 प्रकार के और भी दुख सह रहा है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी तो वो सह ही रहा है। जब से उसको ये शरीर मिला वो भाग रहा है बुढ़ापे की तरफ, वो भाग रहा है बीमारी की तरफ, और वो भाग रहा है मृत्यु की तरफ। हम बूढ़े हो रहे हैं, हम नहीं रोक सकते। तो कहते हैं हे प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरे को इससे मोक्ष दिलवा सकता है, मुक्ति दिलवा सकता है। मोक्ष का मतलब है तू इससे मुक्ति दिलवा सकता है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से तू मुक्ति दिला सकता है मुझे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। न चान्यम, मुझे नहीं चाहिए प्रभु। तो फिर क्या चाहिए? तो जीव जो है 7 प्रकार के दुखों से पीड़ित है। तो कहते हैं जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जिससे उसको मुक्ति मिल सकती है भगवान का भजन करने से, लेकिन भक्त जो है ये भी नहीं चाहता। 3 प्रकार के दुख और हैं, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। अधिभौतिक क्या है? ये दुख जीव को सताता है, जिसको कहते हैं अधिभौतिक। जो दूसरी जीवात्माएं एक व्यक्ति को देती हैं। जैसे वो ऑफिस जाता है, उसका बॉस उसको तंग करता है, जहां वो रहता है उसके आसपास के जो उसके लोग हैं वो तंग करते हैं। दूसरी जीवात्माएं जो उसको तंग करती हैं। मान लीजिए हर जो व्यक्ति कहीं काम करता है या धंधा व्यापार करता है, तो व्यापारी लोग उसको तंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये होते हैं दूसरी जीवात्माएं जो उसको तंग करती हैं, इसको कहते हैं अधिभौतिक। दूसरे प्रकार का होता है अधिदैविक, जो देवी देवता देते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, बहुत बाढ़ आ गई, फसल खत्म हो गई, ये दुख अपने आप ये देवी देवता देते हैं। इंद्र ने बहुत वर्षा कर दी, इसको कहते हैं अधिदैविक। बहुत ठंड पड़ गई, हम हमेशा ठिठुरते रहेंगे। और बहुत गर्मी पड़ गई, अकाल पड़ गया, ये सारी जो दुख है इसको कहते हैं अधिदैविक। और एक होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है? जो हमारे मन और शरीर में से दुख निकलता है। जैसे शरीर बीमार हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मन में कितने विचार आते हैं जो हमें नहीं सोने देते। कभी मन दुखी होता है, कभी मन सुखी हो जाता है। तो इस तरह से अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। उसके बाद जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इससे एक जीव पीड़ित है। तो कहते हैं वरम देव मोक्षाम, हे प्रभु मैं जानता हूं तू सब चीज करने में सक्षम है, तू मोक्ष भी दे सकता है, लेकिन जो मोक्ष मुझे इन सब मुश्किलों से दूर कर देगा। लेकिन प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए। हम जीव इस संसार में बंधा हुआ है, हालांकि कहने को तो बंधा हुआ है, वो खुद ही अपने आप को बांध के रखता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं याद रखो, हम संसार से बंधे हुए हैं, संसार हमसे नहीं बंधा हुआ। जिस दिन हमारी मृत्यु होती है, ये संसार हमें सबसे पहले घर से बाहर निकालता है और सब भूल जाते हैं। अपने ही घर वाले भूल जाएंगे, कभी चर्चा नहीं करेंगे उसकी।
जो व्यक्ति चला गया उसकी कभी चर्चा नहीं करेंगे, ये माया है। तो कहते हैं हमारा इस संसार में माया से बंधना क्या है, मोक्ष तो बाद में होगी, हमारा बंधना जो इस संसार में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी और हम इस माया में बंधे हुए हैं। हमारे गुरुवर एक कथा सुनाते हैं, कहते हैं एक व्यक्ति था मुसाफिर, वो एक गधे के साथ अपना सामान लेके बहुत दूर गांव में जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। रास्ते में रात हो गई, उसने सोचा कि रात को आगे जंगल है तो मैं यहीं पे आज आराम कर लेता हूं। तो वो अपने गधे के साथ वहीं पे रुक गया, लेकिन गधा रुक ही नहीं रहा, गधा चलते जा रहा है। तो थोड़ी देर में इस मुसाफिर ने सोचा, अरे मुझे तो नींद आ रही है और ये गधे को कैसे बांधूं मैं, रस्सी तो मैं लाया नहीं। तो गधे को रोकने के लिए कुछ चाहिए था, क्योंकि वो तो कुछ सोना है, गधा तो जिस तरह चलाओगे वो चल रहा है, गधा आगे चलते जा रहा है। पास में ही एक साधु बैठा था, तो इस मुसाफिर ने सोचा इस साधु से पूछता हूं, साधु लोग तो मदद करते हैं व्यक्ति की जब मुश्किल में आता है। तो ये मुसाफिर उस साधु के पास गया कि अरे बाबा, मैं एक मुश्किल में फंस गया हूं, मेरे साथ एक गधा है, उसके ऊपर मैंने बहुत सामान लाद के रखा है जो मुझे कल अगले गांव में जाना है, रात हो गई है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं, लेकिन ये गधा रुक ही नहीं रहा है, इसको मैंने जब चलाया था ये चलता ही जा रहा है। तो साधु ने कहा, देखो तुम गधे के मुंह के सामने चले जाओ और ऐसे दिखाओ कि तुम उसको बांध रहे हो, ऐसे। तो तुम क्या करो कि गधे के सामने ऐसे ऐसे करो, तो गधा बंध जाएगा। अब तो गधे में तो बुद्धि है नहीं, तो गधे के गले के पास गया और उसने ऐसे ऐसे कर दिया, तो गधे ने सोचा वो बंध गया, गधा वहीं पे रुक गया। अब मुसाफिर ने देखा, अरे ये तो बड़ा अच्छा मंत्र दिया साधु ने, गधे के सामने गए और ऐसे किया तो गधा रुक गया। अब वो सारी रात सो गया। अब सुबह उठा, अब उसको दूसरे गांव जाना था मुसाफिर को। अब जब वो गधे को दुलत्ती मार रहा है, मोत मार रहा है, गधा हिल नहीं रहा, क्योंकि गधा क्या सोच रहा है, गधा सोच रहा है मुझे रस्सी से बांधा हुआ है। बड़ा परेशान हो गया। वो मुसाफिर फिर गया साधु के पास, साधु को बोला, अरे बाबा वो गधा हिल नहीं रहा है और समय हो गया है, मुझे दूसरे गांव में जाना है। तो साधु मुस्कुराया और बोला, देखो तुम गधे के पास जाओ, जिस तरह तुमने रात को रस्सी घुमाई थी ना, उससे उल्टी रस्सी घुमाओ उसके सामने जाके। तो वो मुसाफिर गया और उस गधे के सामने उल्टी रस्सी घुमाने लग गया। तो गधे ने देखा, अरे मैं खुल गया हूं, और गधा चल पड़ा आगे। तो मुसाफिर ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, बाबा को नमस्कार करके आगे चल पड़ा। ये है इस संसार का बंधना। हम इन झूठी रस्सियों से, झूठे प्रेम से इस संसार में बंधे हुए हैं। हम भूल जाते हैं कि हम असली में बंधे किसी से भी नहीं हुए हैं। ये संसार की जन्म मृत्यु और बुढ़ापा बीमारी की से ही बंधे हुए हैं हम। ये संसार का झूठा प्रेम, ये हमें झूठे रूप में बांधता है। हम अपने आप को बांध देते हैं, जैसा गधा सोचता है कि मैं बंध गया हूं। ये बंधने का काम नहीं है। आत्मा जो है इस शरीर में थोड़ी देर के लिए आई है और यहां से चली जाएगी, कोई इसको नहीं रोक सकता है। जन्म और मृत्यु बुढ़ापा बीमारी निर्धारित है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हम समझें कि हम कौन हैं। भक्त लोग तो मोक्ष भी नहीं चाहते, ब्रह्मवादी लोग और कुछ लोग जो इस संसार में भोग विलास में पड़े हैं, उनको ना मोक्ष चाहिए, ना उनको भगवान के बारे में सुनना है। वो इस संसार के भोग विलास में पड़े हैं, उनको सिर्फ अपने शरीर को संतुष्ट करना है और कुछ नहीं। इससे आगे कुछ लोग थोड़े ज्ञानी में हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे मैं संसार में सुबह से शाम तक दौड़ रहा हूं, ये संसार तो झूठा है, एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं। ये लोग होते हैं ज्ञानी लोग। ये ज्ञानी लोग इस ज्ञान में आ जाते हैं कि संसार झूठा है और एक दिन सब छूट जाएगा। तो वो ये देखते हैं कि ये सब कुछ झूठा है, तो वो सोचते हैं भगवान ब्रह्म है, भगवान एक ज्योत है, उसमें जाके मिल जाना है। वो ये सोचते हैं और इस संसार को वो झूठा समझते हैं। कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, अरे इस संसार को बनाने वाला कोई होगा। ये चांद, ये सूरज, ये जो चलते हैं और अब सुबह होती है शाम होती है, कोई तो व्यक्ति इसके पीछे होगा। तो वो उसमें आते हैं कि कोई इसके पीछे है, तो वो भगवान को मानने लगते हैं और भगवान को मानते हैं और इस संसार के दुख को समझते हुए वो मोक्ष चाहते हैं। हे प्रभु,
हम इस संसार में कैसे गिर गए, हमें छूटना है, हमें छुड़ाओ। तो वो क्या कहते हैं, भगवान से मोक्ष मांगते हैं। मोक्ष का मतलब है एक जीवात्मा को उठा के आप एक ऐसे कमरे में चले ले जाओ जहां पे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी नहीं है। जैसे मैं एक कमरे में बैठा हूं, अब यहां पे भगवान ऐसा कह दे, अरे भाई सुनो, जो इस कमरे में बैठा है उसके लिए बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु नहीं आएगी, अच्छी बात है। उसको ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी, उसको ना बुढ़ापा आएगा, इसको कहते हैं मोक्ष। लेकिन वहां पे कोई ऐसी चीज है नहीं। मोक्ष प्राप्त करके ज्ञानी लोग अगर उस ब्रह्म ज्योत में चले जाते हैं तो वहां पे कोई ऐसा कार्य करने को नहीं मिलने पे एक व्यक्ति जो खाली कमरे में बैठा है, ये बात ठीक है कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी की उसको मुश्किलें खत्म हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जो है सक्रिय है, वो टेबल चेयर नहीं है। आत्मा जो है कुर्सी टेबल चेयर नहीं है। आत्मा की वृत्ति है प्रेम करना, आत्मा की वृत्ति है सेवा करना। ना हमें किसी की सेवा करनी है, ये आत्मा की वृत्ति है, ये उसकी टेंडेंसी, अंग्रेजी में बोलते हैं, ये उसकी वृत्ति है, टेंडेंसी है। तो जब एक व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, वहां पे क्या कार्य करेगा, जब तक उसका भगवान से प्रेम संबंध नहीं जुड़ता। तो भक्त लोग क्या कहते हैं, हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप मुक्ति दे सकते हो, हम जानते हैं कि आप इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सकते हो, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, कहते मुझे वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए। वैकुंठ लोक में कौन है, वैकुंठ लोक में स्वयं लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, लक्ष्मी विष्णु बैठे हैं वहां पे किसी प्रकार का भी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी नहीं है वहां पे। लेकिन क्या वहां पे कभी आपने सुना कि विष्णु भगवान रस्सी से बंध गए? कभी हमने सुना विष्णु ने मक्खन चुराया? विष्णु की मैया नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। विष्णु कहां से आए, विष्णु स्वयं भगवान है, उनको जन्म की जो लीला है उनकी है ही नहीं। लक्ष्मी भी उनकी मां कोई नहीं। तो भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में वहां पे भगवत्ता है, वहां पे ऐश्वर्य है, वहां पे कृष्ण मक्खन नहीं चुराएंगे। तो ये प्रकार की जो लीलाएं हैं ये गोलोक वृंदावन में है। वैकुंठ के ऊपर गोलोक होता है, जहां पे स्वयं कृष्ण उन लीलाओं में डूबे हुए हैं। कभी मक्खन चोरी करते हैं, कभी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं, कभी सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं। ये कृष्ण कर रहे हैं, ये वहां पे लीलाएं चल रही हैं। तो कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इस संसार से मुक्ति नहीं चाहिए, हे प्रभु मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, जन्म मृत्यु के बुढ़ापा बीमारी से भी मुक्ति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कहते हैं, सदा में मनस्य, सदा मेरे मन में, मनस्य इदंते व पूर्णनाथ, तेरी वो हे वपु, वपु मतलब तेरा, हे नाथ, तेरा वो शरीर का दर्शन मैं करना चाहता हूं जिसमें तेरा गोपाल बाल का रूप है। गोपाल बाल का रूप कैसा है? छोटे छोटे हाथ हैं, उनके ऊपर मक्खन लगा है, थोड़ा मुंह पे लगा है, थोड़ा हाथ में लगा है, और मैया बोलती है, अरे आज तू किस गोपी के घर जाके चुरा के लाया है मक्खन? कहते नहीं मैया, मैंने मक्खन तो खाया ही नहीं है। तो मैया कहती, अरे ये तेरे मुंह पे मक्खन कैसे लगा है? तो मैया कहती, देख आज तो तू साफ झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं मैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने मक्खन सच में नहीं खाया। तो मैया कहती, कैसे तेरे मुंह पे लगा, तेरे होठ पे ये मक्खन लगा कैसे? अरे मैया, मैं एक गोपी के घर गया था, उसका पूरा मटकी भरी हुई थी मक्खन की, और जैसे ही मैं मक्खन के पास खड़ा हुआ था, एक बंदर आया बड़ी जोर से, और वो मटके के ऊपर कूदा, और उसका पांव मटके के अंदर गया, और वो मक्खन उड़ के मेरे ऊपर आ गया। मैंने मक्खन नहीं खाया, ये बंदर ने करा। इस तरह कर की लीलाएं यशोदा मैया के साथ हमारे कृष्ण कर रहे हैं। वाह प्रभु, तू भी बंध गया मैया यशोदा की रस्सी के, प्रेम की रस्सी से। जीव इस संसार की रस्सी से बंधा हुआ है, ये छूटेगा तभी जब ये तेरी लीलाओं को याद करता है। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा? अंत काले च मामिवा स्मरण मुक्तवा कालवरम यह प्रयति स मद भावन अति नास्ति अत्र संशय। भगवत गीता में
कृष्ण ने अर्जुन को 9वें अध्याय में क्या बोला? अंतकाले, अंतकाल में, अंतकाल मतलब मृत्यु में, जब मृत्यु एक व्यक्ति की आती है, अंतकाले च माम इवा, जो माम स्मरण मुक्तवा, जो मेरे को याद करेगा आखिर में। तो भगवान को आखिर में कौन याद करता है? भगवान को जब जो व्यक्ति पूरी जिंदगी में याद नहीं किया, क्या वो भगवान को आखिरी समय में याद कर सकता है? आखिरी समय की जो मृत्यु का जो दर्द है, हमारे शास्त्र कहते हैं जैसे 1,00,000 बिच्छू जैसे काटता है, एक ही बारी में डंक मारता है ना, एक बिच्छू का डंक कितना तेज होता है। कहते हैं 1,00,000 बिच्छू जब काटता है इकट्ठा, इतना दर्द होता है भयानक जब मृत्यु आती है। और 10,000 बिच्छू का दर्द होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो उस मृत्यु के समय में हम क्या भगवान को याद कर पाएंगे? अगर हम पूरी अपने जीवन में भगवान को जब याद नहीं कर पाए, तो क्या मृत्यु के समय हम याद कर पाएंगे? इसलिए कहते हैं, प्रभु कह रहे हैं कि हे, ये जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है, इसमें हम पूछ सकते हैं कि मैं दुखी क्यों हूं। ये जीवन इसीलिए मिला है, ये पूछने के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन मिला इसीलिए है, ये समझने के लिए कि मैं कौन हूं और मैं क्यों बूढ़ा हो जाऊंगा। एक दिन मुझे अपने परिवार को छोड़ना है, और कहां से मैं आया और कहां मैं चले जाऊंगा। ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, ना मेरा धन, और ना ये शरीर, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो कहते हैं फिर क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, मेरा स्मरण अगर तू करेगा तो मेरे पास आ जाएगा। भगवान के पास जाने का मतलब है कि वहां पे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं होता। ये लीलाएं चल रही हैं वहां पे। आज भी कृष्ण ब्रज में मक्खन चुरा रहे हैं। आज भी वृंदावन से गोवर्धन की तरफ कृष्ण गैया चराने निकलते हैं, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं नित्य हैं। हमारी इस संसार की लीलाएं अनित्य हैं। आज हम पैदा हुए, कल हम जवान हुए और फिर बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। भगवान नित्य है, इसीलिए अगर हम उसको याद करेंगे तो भगवान ने कहा, यम यम वापी स्मरण भावम, जो जो जिस भाव को याद करता है वो उसी शरीर को प्राप्त करता है। ये 84 लाख योनियां इसीलिए बनाई गई हैं। जैसे जैसे हम अपने स्मरण शक्ति को रखेंगे वैसे ही शरीर को हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए अब ये रस्सी हमें भक्तों ने दी है। ये रस्सी क्या है? इसको पकड़ के हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र की रस्सी को लीजिए, ये 16 शब्द की है। बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल।